हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे नीट के बारे में। तो आज मैं आपको नीट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। ये देखो, आज हम इन टॉपिक्स पर बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर नीट होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो लिखते हैं हम, नीट का फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो ये है नीट का फुल फॉर्म। तो अब हम बात करते हैं एनटीए के बारे में। ओके, ये एग्ज़ाम देने के बाद आप डॉक्टर बन सकते हैं। तो हम ये देखेंगे कि ये एग्ज़ाम आखिर कंडक्ट कौन करता है। इस एग्ज़ाम को हर साल एनटीए नाम की एक एजेंसी है, वो कंडक्ट करती है। ओके, एनटीए, इसका फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब हम बात करते हैं नीट के मार्क्स के बारे में। ओके, तो अब हम बात करेंगे ये कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। तो नीट 720 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। तो अब हम नीट के सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ओके, इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए आपको सबसे पहले 10th के बाद साइंस लेना होगा। साइंस में पीसीबी ये सब्जेक्ट्स लेने होंगे। ओके, इनका मतलब है फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ओके, बायो, ये तीन सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे। ओके, बायोलॉजी में 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, एक जूलॉजी एंड दूसरा बॉटनी। तो ऐसे ही कितने, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी, 4 सब्जेक्ट्स लेकर आप चल सकते हैं। इन 720 मार्क्स से फिज़िक्स के 180 मार्क्स का पेपर होता है एंड बायो के 360। इसमें जूलॉजी के 180 मार्क्स एंड बॉटनी के 180 मार्क्स, ठीक है। और केमिस्ट्री इसके 180, ये 180 मिलाकर 720 मार्क्स का पेपर होता है। ओके, इसके मार्क्स तो 720 होते हैं, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 180 ही होते हैं, 180 क्वेश्चंस होते हैं, बट एक क्वेश्चंस के 4 मार्क्स रहते हैं। और इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग रहती है। मतलब अगर आपने एक सवाल गलत किया तो इसमें से आपका -1 हो जाएगा, 1 मार्क कट हो जाएगा। तो अब हम ये देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट्स के कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस होते हैं, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस एंड फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस। इन 90 क्वेश्चंस में से 45 क्वेश्चंस जूलॉजी के होते हैं एंड बाकी 45 क्वेश्चंस बॉटनी के होते हैं, ओके। आप लोग प्लस करके देख सकते हो, 45 मिलाकर 180 क्वेश्चंस। ओके, इस एग्ज़ाम को हर साल 25 लाख
से भी ज़्यादा बच्चे देते हैं, 25 लाख से भी ज़्यादा बच्चे देते हैं ये एग्ज़ाम। और हमारे इंडिया में गवर्नमेंट सीट्स MBBS सीट्स 1,29,026 MBBS सीट्स अवेलेबल है। ओके, MBBS सीट्स अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख से भी ज़्यादा सीट्स है बट इनमें से भी गवर्नमेंट सीट्स ओनली अप्रॉक्सीमेटली 63,683 इतनी ही है गवर्नमेंट सीट्स। और बाकी की प्राइवेट सीट्स है, प्राइवेट सीट्स भी अप्रॉक्सीमेटली 65,343 इतनी प्राइवेट सीट्स है। और इन गवर्नमेंट सीट्स में से एम्स एंड अदर सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस इनके सीट्स, एम्स के सीट्स अप्रॉक्सीमेटली 2,257 इतने ही एम्स के सीट्स है। देखो बेटा, 25 लाख स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम देते हैं, इनमें से सिर्फ एम्स तक 2,000 बच्चे ही पहुंच पाते हैं। 2,000 ही सीट्स है एम्स की, और गवर्नमेंट कॉलेज की 63,000। नहीं तो प्राइवेट कॉलेज में ही जाना पड़ेगा, और प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस लाखों रुपए है। तो ये आपको इन गवर्नमेंट सीट्स में आना है या फिर ज़्यादा पढ़कर इन 2,000 बच्चों में आना है, ठीक है ना। ये एग्ज़ाम आप 12th के बाद दे सकते हैं। इसको देने के लिए आपको 12th में 50+ मार्क्स आने चाहिए। वैसे ये कैटेगरी वाइज डिवाइड हो सकते हैं। अब मैं आपको नीट क्रैक करने का एक गुरु मंत्र देती हूँ। देखिए गुरु मंत्र, बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटा। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, मतलब आप एक दिन पढ़ाई कर ली और दूसरे दिन गैप, ऐसा थोड़ी ना चलता है बेटा। नीट इससे क्रैक थोड़ी होगा। हर रोज़ 1 ही घंटे पढ़ो, बट थोड़ा पढ़ते जाओ। कंसिस्टेंसी से आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। मैं भी एक नीट एस्पिरेंट हूँ। मेरा ड्रीम मेडिकल कॉलेज है एम्स दिल्ली। ये मेरा ड्रीम मेडिकल कॉलेज है। आप भी अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज कमेंट में ज़रूर बताना। ऑलमोस्ट ये तो सब नीट एस्पिरेंट का गोल होता है यार, तो हम इसके लिए मेहनत करते हैं। और आपको भी नीट करना है तो ये कॉलेज ऑलमोस्ट सबका ड्रीम होता है, तो आपका भी होगा शायद। देखते हैं, कमेंट करिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।